हमने मेडिसिनल प्लांट टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हम नीम प्लांट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अनदर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट डिस्कस करेंगे जो कि है सिनकोना। सबसे पहले देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम है सिनकोना कैलिसाया। वर्निकुलर नेम है क्विनीन। फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है ये। क्विनीन जो है इससे इसकी बाग से ये केमिकल ऑब्टेन होता है। इसी की बेस पे इसका वर्निकुलर नेम रखा गया है क्विनीन। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, द सिनकोना ट्री इज़ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नेटिव है ये। इन इंडिया क्विनीन ट्री आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया, सिक्किम एंड सो ऑन। तो इन जगह पे ये पाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इन जावा एंड इंडिया। लार्ज स्केल पे कल्टिवेटेड किया जाता है ये जावा एंड इंडिया में। इसकी कुछ कॉमन स्पीसीज़ हैं, देखते हैं उन्हें और वो कहाँ कहाँ कल्टिवेटेड की जाती हैं। सबसे पहले है सिनकोना कैलिसाया, कल्टिवेटेड इन नीलगिरीज एंड सिक्किम। नेक्स्ट है सिनकोना लेडगिरियाना, कल्टिवेटेड इन बंगाल, असम एंड साउथ इंडिया। और ये कॉमन स्पीसीज़ है जो वो मोस्ट कॉमनली इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है सिनकोना की। सिनकोना ऑफिसियनालिस ये ग्रो की जाती है नीलगिरीज में। सिनकोना सकीरुब्रा ग्रोन इन सतपुरा हिल्स, सिक्किम एंड साउथ इंडिया। नेक्स्ट है कल्टीवेशन, देखते हैं अब इसकी। द प्रोडक्शन ऑफ सिनकोना इज़ हाईली स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का ये बहुत स्पेशलाइज सेक्शन है। इस मतलब इस उसमें जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जब ये मॉइस्ट कंडीशन होती हैं। इसके लिए जो है एसिडिक सोइल एंड एसिड सोइल, रेनफॉल एंड एटीट्यूड आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सिनकोना प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिनकोना की प्रोडक्शन में। आगे देखेंगे कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसी सोइल चाहिए, एसिडिक सोइल चाहिए, फिर भी देखेंगे पर्टिकुलर इसे कितना पीएच चाहिए। इसमें नेक्स्ट है प्रोपेगेशन थ्रू सीड। सीड के थ्रू प्रोपेगेट किया जाता है इसे। एंड वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होता है इसका बाय कटिंग, मोस्टली कटिंग से किया जाता है। स्ट्रूलिंग, स्ट्रूलिंग में क्या आता है, जैसे ये स्टेम है बिल्कुल अंडरग्राउंड का जो पार्ट है यहाँ से कट लगाते हैं तो न्यू स्टेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी उस प्रिंसिपल को बेस रख के स्ट्रूलिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोपेगेट किया जाता है। लेयरिंग, लेयरिंग क्या है, जैसे ये कोई पेरेंट स्टेम है, ये कोई पेरेंट स्टेम है और इसकी जो ब्रांच निकली हुई है, अगर ये ब्रांच ग्राउंड लेवल को टच करती है, ये ग्राउंड लेवल है, तो वहाँ से एडवेंटिशियस रूट अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब ये ब्रांच अपने पेरेंट से सेपरेट होती हैं, यहाँ से कट होती हैं, तो एक न्यू प्लांट को अराइज करती हैं। तो ये होता है लेयरिंग। नेक्स्ट है पैच बडिंग। पैच बडिंग देखिए क्या होता है, आपने ग्राफ्टिंग पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा सियोन एंड स्टोक से कैसे प्लांट प्रोपेगेट किए जाते हैं। तो एक ये ले लिए स्टेम, इस पर ये बड़ा है जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। इस लिविंग पार्ट को यहाँ से कट किया, जिस शेप में ये कट किया है ये है अब सियोन, क्योंकि ये जो लिविंग मटेरियल कंटेनिंग जो पार्ट होता है इसी को सियोन बोलते हैं। ये सियन, इसी से जो अनदर जगह कट लगाएंगे, जैसे रूट स्टॉक में कट लगाएंगे, उसी शेप का कट लगाएंगे और इस कट को यहाँ से निकाल देंगे और जो यहाँ पे कट लगाया था हमने सियोन, तो वो इसमें फिल कर देंगे, तो न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो उसे कहते हैं पैच बडिंग। सिनकोना रिक्वायर एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसे, 20 डिग्री सेल्सियस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 85% चाहिए होती है। एनुअल रेनफॉल 2500 to 3500 mm, इतनी से एनुअल रेनफॉल चाहिए। It prefer porous, well-drained, fertile soil with a thick cover of organic matter and high moisture holding capacity। इसे सोइल कैसे चाहिए, बेसिकली वो सोइल चाहिए जो पोरस हो, उसमें इजीली जो उसकी रूट पेनिट्रेट कर सकें, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसी सोइल इसे चाहिए। और उसका जो पीएच है, पीएच की ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4.5 to 6.5। तो स्लाइटली एसिडिक सोइल चाहिए इसे। आपको पता होगा पीएच स्केल में 7 पे न्यूट्रल होता है और इस साइड अगर जाते हैं यहाँ पे 5, 4 तो डिक्रीज नंबर होता जाता है, तो इस साइड एसिडिक और इस साइड बेस, तो इसे स्लाइटली एसिडिक सोइल चाहिए। नेक्स्ट है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन बताने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो जिस भी मेडिसिनल प्लांट का आप पढ़ रहे हैं उसका नाम गूगल पे डालिए, तो आपको ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे ऑल पे ये खुला हुआ है, आप इमेज पे वो क्लिक करेंगे
तो इमेज पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने बहुत सारी इमेज आ जाएंगी। जैसे ये आ गई, ऐसे आप इमेज देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे आपको इसमें इमेज में क्लियरली दिखाई दे रहा है, पिंकिश कलर की पेटल हैं, जो पेडिसलेट फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। इसमें हेयरी मार्जिन दिखाई दे रहा है पेटल्स के ऊपर। देखिए ये हेयरी मार्जिन है, ये आपको दिखाई दे रहा है हेयरी मार्जिन। और आपको इसकी इन्फ्लोरेसेंस भी अलग से दिखाई दे रही है, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है। तो लैंसियोलेट लीफ दिखाई दे रही है आपको। देखिए लैंसियोलेट लीफ है, ये कैप्सूल है फ्रूट इसका। तो अगर आप ऐसे इमेज देख लेंगे तो ऐसे बहुत सारी इमेज आपके सामने शो हो जाएंगी, अलग अलग एंगल से अलग अलग इमेज आपको मिल जाएंगी। देखिए हर इमेज थोड़ी अलग सी है, अलग अलग एंगल से दिखाई दे रही है आपको। कैप्सूल थे, ओवेरी का पार्ट था, ये ट्यूब्यूल फ्लावर, ये ओपन करके दिखा रखे हैं, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है अलग से। तो अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो इसे आपको देखिए बार्क दिखा रखा है, तो इससे आपको क्या होगा, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन जो है एक दूसरे प्लांट के साथ जो कंफ्यूज कर देते हैं वैसे लर्न करने में, तो वो दिक्कत नहीं होगी आपको और याद रहेगा। चलो फिर अब देखते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। इट इज़ लार्ज सर्व और स्मॉल ट्री। इसे हम लार्ज सर्व और स्मॉल ट्री कह सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट जो होती है 5 to 15 मीटर होती है। ना ही तो हम इसे सर्व की कैटेगरी में रख सकते हैं कि हम सर्व करें, उसके लिए स्मॉल पड़ जाएगा, इसलिए लार्ज सर्व कहते हैं। और ना ही ट्री, क्योंकि इतना लंबा नहीं होता कि हम इसे नॉर्मल ट्री कहें। नेक्स्ट है सिनकोना ट्री आर एवरग्रीन विद सिंपल अपोजिटिवली अरेंज लीफ। अभी आपने पिक्चर में भी देखा, ये एवरग्रीन होता है, अपनी लीफ, उसकी लीफ को कभी सेड नहीं करता। सिंपल और अपोजिटिवली लीफ, मतलब कंपाउंड लीफ नहीं होती इसकी, सिंपल कोई इंसिजन नहीं हुआ होता है लीफ लेमिना में। और वो लीफ जो होती हैं वो अपोजिटिवली अरेंज होती हैं और होती हैं राउंड टू लैंसियोलेट। राउंड टू लैंसियोलेट कैसे, देखिए ये अपोजिटिवली अरेंज्ड है, एक लीफ यहाँ से अराइज हो रही है, एक यहाँ से अराइज हो रही है, तो दूसरी यहाँ से। ये राउंड है क्योंकि बिग सी है, ये बड़ी सी दिखाई दे रही है। और लैंसियोलेट क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये टेपरिंग है, बोथ साइड से, नीचे से भी टेपरिंग है और ऊपर से भी, तो इसलिए इसे कहते हैं। फर्दर आप इसमें अच्छे से देख पाएंगे, अपोजिटिवली ग्रो दिखाई दे रहा आपको पूरा प्लांट देख लीजिए एक बार। स्टेम का पोर्शन, ये फ्लावर है, ये फ्लावर के अंदर का पार्ट है, इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पे एंथर है और ये स्टिग्मा है और ये कोरोला, जो कि अलग अलग कलर की होती हैं। अभी पिक्चर में पिंक कलर की दिखाई दे रही थी आपको और वाइटिश ऐसे मार्जिन हेयर्स के साथ। ये स्टेम है फिर, और ये इसकी पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है। जो फ्लावर्स हैं इसके वो होते हैं ट्यूबुलर होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और यूजुअली कैसे होते हैं, डिपेंड करेगा स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, क्रीमी वाइट, पिंक और रेड, इन सारे कलर्स की इनकी पेटल हो सकती हैं, पेटल कोरोला, तो उसी से इनका कलर दिखाई देता है। और जो फ्लावर बोर्न होते हैं टर्मिनल पोजीशन पे बोर्न होते हैं और बहुत सारे क्लस्टर में बोर्न होते हैं, एक गुच्छे में बोर्न होते हैं इनके। और जो इनके पेटल्स के हैं वो उसके है करेक्टरिस्टिकली हेयरी मार्जिन आपने देखा था, वाइट हेयर दिखाई दे रहे थे, तो हेयरी मार्जिन होता है पेटल्स का। और इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है इसकी, पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस होती हैं। पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस अभी आपने पिक्चर में भी देखी और अभी दिखा देती हूँ मैं। पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस ये होती है इस टाइप की, इस मैनर में जो है फ्लावर अरेंज हुए होते हैं, उसे कहते हैं पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस। द फ्रूट इज स्मॉल कैप्सूल कंटेनिंग न्यूमरस सीड। जो फ्रूट होता है इसका वो कैप्सूल होता है, कैप्सूल टाइप फ्रूट होता है जिसमें कि बहुत सारे सीड होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल फ्रूट कैसे, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, अनदर फिर दिखाती हूँ मैं। ये ऐसे प्रेजेंट होता है कैप्सूल, कुछ ऐसा सा। अनदर देखिए ये कैप्सूल, तो ऐसा इसका फ्रूट प्रेजेंट होता है। यूजेस देखते हैं अभी हम इसके। The bark of the tree consists about 25 alkaloids that are of medicinal importance.
तो इसके पास लगभग कितने 25 एल्कलॉइड्स होते हैं जिनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस होती है। उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं? क्विनिन, सिनकोनिडिन, सिनकोनिन एंड क्विनिडिन आर मेडिसिनली इम्पोर्टेंट। ये जो प्लांट है मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो क्विनिन है वो ओबेसिटी के लिए भी यूज़ होता है, सिनकोनिन है वो हार्ट डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ही इनके बहुत सारे फंक्शन है अगर वैसे देखा जाए तो। पर अगर हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो हर डिजीज़ में कहीं ना कहीं इनका रोल भी हो सकता है और इनके जो है डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। देखते हैं कुछ मेन इनके यूजेस जो हैं। द मेन केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ बार्क जो मेन होता है इसमें प्रेजेंट होता है क्विनिन होता है। और इन केमिकल्स की इन ड्रग्स की अमाउंट जो है वो वेरीज करती है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। जैसे बहुत सारी स्पीसीज़ दिखाई मैंने, तो उन स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करती हैं। क्विनिन इज़ वाइट ग्रेनुलर सब्सटेंस विद ए वेरी बीटर टेस्ट। वाइट ग्रेनुलर सब्सटेंस होता है ये, जिसका टेस्ट जो है वो बहुत बीटर होता है, बहुत कड़वा होता है। मलेरिया के लिए क्योर किया जाता है। सबसे पहले इसे मलेरिया के लिए क्योर करने के लिए ही सिनकोना फेमस था, तो इसीलिए इसे मतलब बहुत जाना जाता था। इट क्योर्स रीएमिनेशन ऑफ फीवर एंड चेक रिलैप्सेस ऑफ मलेरियल फीवर। रिलैप्स क्या होता है? एक बार जो फॉलिंग होती है, इलनेस होती है, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए तो हम ठीक हो जाते हैं। दोबारा से एकदम से जो हेल्थ में इलनेस इफेक्ट होते हैं तो उसे कहते हैं रिलैप्स। मतलब एक बार टेम्परेरी ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से फीवर आ जाता है तो उसे कहते हैं रिलैप्स। तो ये रिलैप्स को भी रोकता है मलेरियल फीवर के। क्विनिन आल्सो डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन, पर्टिकुलर इन केस ऑफ इन्फेक्शन को भी डिस्ट्रॉय करता है। किस किस केस में? निमोनिया में, एमीबोइक डिसेंट्री। एमीबोइक डिसेंट्री आपको पता है प्रोटोजोआ पैरासाइट से होती है ये, एंटामीबा हिस्टोलिक का। ये तो आपने पूरा पढ़ा होगा जूलॉजी में। तो इनके इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये यूज़ किया जाता है और ये आई लोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सम अदर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन क्विनिन आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फीदर, फर्स, क्लोथ्स। तो एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है। क्विनिन के बेस जो प्रोडक्ट बने होते हैं, मतलब जिन प्रोडक्ट में क्विनिन होता है उन प्रोडक्ट को से जो इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है फीदर, फर और क्लॉथ को प्रिजर्व करने के लिए। द बार्क फ्रॉम विच द डर्ग हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड इज़ यूज्ड एज टैनिंग मटेरियल में भी यूज़ किया जाता है इसे। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए टॉनिक और एंटीसेप्टिक। इसे एज ए टॉनिक और एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। फर्दर रिसेंट स्टडीज में बताया गया है कि जो क्विनिन है उसे कैंसर जो ट्रीटमेंट मेडिसिन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है और आगे इसे कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए भी प्रेफर किया जा सकता है। तो ये रिसेंट स्टडीज़ में आया था। और ये हार्ट डिजीज़ में आर्टियल जो ब्लॉक हो जाती हैं उसमें सिनकोनिन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्विनिन वेट लॉस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जो इसके फ्लावर होते हैं उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन कैसे होता है? जो ह्यूमिंग बर्ड्स और बटरफ्लाई है मेनली उनके थ्रू ही इसमें पोलिनेशन होता है। और जो इसके फ्लावर हैं डिफरेंट प्लांट के, डिफरेंट स्पीसीज़ के, तो उनमें एक वो पैटर्न देखने को मिलता है। उनमें क्या होता है, कुछ का जो है स्टिग्मा लार्ज होता है और जो है स्टेमन, एंथर ये शॉर्ट होते हैं। कुछ फ्लावर में क्या होगा, एंथर लार्ज होंगे और जो है स्टिग्मा जो है वो शॉर्ट होगा। ये क्यों? ये प्रेफर किया जाता है क्रॉस पोलिनेशन के लिए, ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो। बाकी इसमें जो एंथर है वो डोर्सिफिक्स्ड होते हैं, स्टिग्मा टू लॉब्ड होता है। पर इतनी डिटेल में आपको करना नहीं है ये, क्योंकि हम मेडिसिनल प्लांट इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ रहे हैं, न कि अदरवाइज टाइप स्टडी में। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो आप प्लीज़ और बेटर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।